पंजाब में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। रहीम यार खान में सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 587 तक पहुंच गया। रुझान में AQI 287, लोधरा में 276, मुल्तान और फैसलाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग और धुंध ने कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर मंजर धुंधला दिया। ट्रैफिक के रवानी मुतासर। हद्दे निगाह में शदीद कमी के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया। मोटरवे M2, मोटरवे M3, M4, M5 और M11 पर भी ट्रैफिक रोकी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ ने डेरे डाल लिए। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। कालाम, महूढंड और मालम जब्बा बर्फ समेत ढक गए। नारान में आसमान से बरसते रूई के गाले देखने सयाह बड़ी तादाद में पहुंच गए। अस्तोर में शदीद बर्फबारी के बाद दिवसाई सड़क सयाहों और मकामी लोगों के लिए बंद कर दी गई। पाक फौज के 7 जवान वतन अजीज पर कुर्बान। दहशतगर्दों के कल्लात के इलाके शामरदान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों की मौसर कार्रवाई। 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 4 जख्मी। ISPR ने बताया है वतन के 7 बहादुर सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल्लात हमले की मजम्मत। बहादुर जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासिर मुल्क की तरक्की का सफर सबूताश करना चाहते हैं। बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्द अनासिर को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कौम बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फैसलाबाद के इलाके गुलाम महमूदाबाद में पुलिस मुकाबला। 4 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त जाहिद, नवीद, कासिम, इस्लाम के नाम से हुई। मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता और दौरान वारदात गैंग रेप में मुलव्वस थे। दस्का पुलिस ने जारा कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। मजीद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 8 हो गई। वजीराबाद का अजान अली, कोटली मदला की सबा, उसका बेटा कासिम शामिल। मुल्जिम शबीर से भी तफ्तीश जारी। पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो जाएगा। धरने की कॉल है 24 की। क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंच गए। रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा PTI के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की मजमूम कोशिश है। इंतशार और फसाद फैलाने वाले अनासिर कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI के फौजी ट्रायल के इशारे नहीं मिले। बानी PTI समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती ट्रायल जरूरी है। बरतानवी वजीर खारजा का बानी PTI और पाकिस्तान की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट के खत का जवाब। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की शफाफियत और आज़ादाना जांच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा पाकिस्तानी अदालती मामलात दाखिली हैं लेकिन आलमी कवानीन की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करे। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और सियासी मुखालिफिन पर पाबंदियों से मुताल्लिक तशवीश है। मुतालिका वजीर ने पाकिस्तानी वजीर इंसानी हुकूक के साथ सिविल और सियासी हुकूक पर बात की। मुतालिका वजीर फॉल्कन्स दौरा पाकिस्तान से वापस आकर मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। जुल्फी बुखारी ने वजीर खारजा को खत लिखने वाले मेंबर पार्लियामेंट किम जॉनसन को और दीगर का शुक्रिया अदा किया। बैटल टैंक हैदर, उसके बाद UAV टेक्नोलॉजीज के अंदर कुछ इनॉग्रेशंस हैं। शापर 3 इज़ वन केस इन पॉइंट। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इस दफ़ा हमने हॉल, एक जो स्टार्टअप्स का हॉल है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस की। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की तैयारियां मुकम्मल। 19 नवंबर से शुरू होने वाली दिफाई नुमाइश में ईरान, यूक्रेन, तुर्किया, चीन और इटली के पवेलियन होंगे।
330 से ज्यादा गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। आइडियाज 2024 में टैंक हैदर मुतारिफ कराया जाएगा। स्टार्टअप कॉल हॉल फोकस होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर मोहम्मद अली आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीआईजी ट्रैफिक ने बताया आइडियाज के दौरान सरशाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। बीबी साहिबा इजलास में शिरकत तो उन्होंने नहीं की, ना कि मीटिंग की कार्रवाई में शरीक हुई है। सिर्फ इमरान खान साहब से चूंकि उनकी लास्ट मुलाकात कुछ दिन पहले जेल में हुई है, तो इमरान खान साहब ने उनको कोई मैसेज दिया था जो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ वो मैसेज उनके साथ शरीक किया। बुशरा बीबी ने पीटीआई कायदीन के इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी कायदीन तक पहुंचाया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जलसा और एहतजाज 24 नवंबर को होगा। अवाम की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुतालबात तस्लीम होने तक इस्लामाबाद में एहतजाज जारी रहेगा। इसका मकसद बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीटीआई ने जलसों में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पीटीआई की मायूसी का वाज़ेह सबूत है। एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम होगी। पीटीआई ने सड़कों पर निकलना है तो असेंबली उससे इस्तीफा दे दे। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB 8 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। हल्के के 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 1,16,161 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सरदार सरफराज चाकर डोमकी के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई। डस्का पुलिस ने ज़ारा कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसीव। मजीद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 8 हो गई। वजीराबाद का अजान अली, कोटली मदना की सबा, उसका बेटा कासिम शामिल। मुल्जिम शबीर से भी तफ्तीश जारी। पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो जाएगा। कराची में एक और तेज रफ्तार डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जिना अस्पताल कराची से कैदी के फरार का मुकदमा सदर थाने में दर्ज। संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिम दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी, कई घंटों बाद दी। मुकदमा कोर्ट पुलिस के एहलकार की मुद्दत में दर्ज। फराइज में गफलत पर हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। और कराची आर्ट काउंसिल में जापानी सकाफत के रंग बिखर गए। जापानी काउंसिल खाने के तहत रंगारंग तकरीब हुई। मौसीकी और रक्स ने 4 चांद लगा दिए। जापान के डिप्टी काउंसिल जनरल ने सर और सस के ऐसे रंग बिखेरे कि हर कोई झूम उठा। जापानी फनकारों ने पाकिस्तानी और जापानी गानों पर रक्स पेश किया।